सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। नवरात्रि आने वाली है, जिसमें माता के जो भी भक्त हैं वो माता की भक्ति करते हैं, नवरात्रि के व्रत रखते हैं। तो मैं अपनी तरफ से कुछ जानकारी देना चाहता हूँ शेरा वाली माता दुर्गा के बारे में, क्योंकि नवरात्रि का मतलब क्या होता है? नौ देवियों की पूजा। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा को ही नवरात्रि का पूजा बोलते हैं, कहते हैं। क्योंकि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप जो तैयार हुए हैं, इसी 9 स्वरूप में से अन्य शक्तियां तैयार हुई हैं सभी प्रकार की, चाहे तांत्रिक साधक सिद्धि कर रहे हों, चाहे कोई किसी भी प्रकार की अन्य शक्तिपीठ जितने भी तैयार हुए हैं, जैसे नैना देवी, विंध्यवासिनी माता, ज्वाला जी, और भी अनेकों बतेरी वैष्णो देवी माता, अन्य देवियां शक्तियां तैयार हुई हैं इन्हीं 9 स्वरूपों में से ही। तो इसलिए नवरात्रि में आप जब भी नवरात्रि का व्रत रहें या पूजा करें, तो आपके लिए अनिवार्य है कि माता दुर्गा का स्वरूप अवश्य रखें। जैसे कि फोटो भी आती है, उसमें बीच में माँ दुर्गा होती हैं शेरा वाली, और बाकी ऊपर की साइड और दाई बाई साइड में अन्य 9 स्वरूप माता के विद्यमान होते हैं। आप उस स्वरूप को नवरात्रि में पूजा के लिए अवश्य रखें। इसके बगैर नवरात्रि की पूजा स्वीकार नहीं होती है। अगर आप सोचें कि स्पेशल किसी माता दुर्गा के स्वरूप की हम पूजा करें नवरात्रि में, तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। जिस शक्ति से 9 स्वरूप तैयार हुए हैं, सिर्फ उसी शक्ति की पूजा होती है नवरात्रि में। हाँ, सिद्धि आपको करनी है, किसी अन्य प्रकार की साधना करनी है, तो आप अलग से उस स्वरूप की पूजा भक्ति नवरात्रि में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नवरात्रि का व्रत रहना है और नवरात्रि की पूजा करनी है, 9 देवियों की पूजा करनी है, तो वो माँ दुर्गा के स्वरूप में ही होगी। उनके बगैर ये पूजा स्वीकार नहीं होती है। तो सबसे पहला नियम यही है कि आप माँ दुर्गा के स्वरूप की ही पूजा करें नवरात्रि में। उसी स्वरूप में आप जिस भी माता के स्वरूप के साधक हैं, भगत हैं, उस स्वरूप की पूजा ऑटोमेटिक हो जाती है। अलग से आप दीपक लगाना चाहते हैं, अन्य किसी माता को, अन्य किसी शक्तिपीठ को आप मानते हो, अलग से उसका भी दीपक लगाएं, लेकिन शेरा वाली माता की दुर्गा की फोटो अनिवार्य है। और व्रत रहने का विधान किस प्रकार है, ये भी मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ। नवरात्रि का व्रत आपको रहना है तो आपको पूरा दिन फलाहार रहना चाहिए, अन्य किसी प्रकार का वस्तु उपयोग में नहीं लेना चाहिए। और अगर आप चाहें तो शाम को व्रत से संबंधित कोई भोजन पकवान बनाकर भी खा सकते हैं, या आप चाहें भोजन ग्रहण करना चाहें तो वो भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन भोजन किस अवस्था में ग्रहण करनी है? अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है, तकलीफ है, तो आप भोजन शाम को ग्रहण करें, वरना व्रत से संबंधित पकवान ही शाम को खाएं। और वो पकवान सिर्फ एक बार ही खाया जाता है। रात्रि की पूजा करने के बाद शाम को माँ शेरा वाली की पूजा आप जिस भी विधि विधान से करना चाहते हैं, चाहे आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा स्तुति कर सकते हैं, अन्य भी पाठ कोई करना चाहे तो दुर्गा से संबंधित पाठ आप कर सकते हैं। इससे अलावा अगर आप अन्य किसी देवी की भक्ति करना चाहते हैं या कोई उनसे वरदान या सिद्धि पाना चाहते हैं, तो अन्य स्वरूपों की आप उस विधि विधान से भक्ति करें, उसका भी फल आपको नवरात्रि के टाइम पर मिलता है। लेकिन इतना याद रखें कि आप उसी प्रकार की भक्ति करें जो स्वास्तिक हो और आपकी सुरक्षा के लिए हो, किसी तांत्रिक प्रक्रिया से संबंधित ना हो। यही विधान है नवरात्रि का व्रत रहने का।
और रही सामग्री अर्पण करने की, तो हमारी आस्था होती है। इसमें कोई जरूरी नहीं होता कि हम सारी प्रक्रिया पूरी करें। आप अपनी आस्था से जो भी सामग्री सामान, जिस तरह श्रृंगार का हो गया, अगर नारियल चुन्नी अन्य वस्तु हो गई, ये आप अपनी आस्था से आप पे जितना हो सके उतना आप माता को अर्पण करें। इस विधि विधान से आप नवरात्रि का पूजन करें। आपकी सारी मनोकामनाएं नवरात्रि में पूर्ण होंगी और माता की अपार कृपा बरसेगी। माता उसी शिव से ही संबंधित शक्ति हैं, जो कि बगैर शिव और बगैर शक्ति के इस सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। तो आप स्वयं शक्ति की पूजा करें। शेरा वाली माता दुर्गा की जय।